हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। ये आपका शॉर्ट ट्रिक का नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे मैथ्स और एप्टीट्यूड के शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। असम के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मैंने बहुत दिनों से इन सब क्वेश्चन को एनालाइज किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का शुरुआत करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू yield ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें क्वेश्चन में देखना है गिवन क्या है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल हमारा देखिए कितना दिया हुआ है। इधर हमारा प्रिंसिपल ₹450 दिया हुआ है और हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारा 81 है। ओके, और रेट हमारा कितना दिया हुआ है इधर 4.5%। ठीक है, तो 4.5% को हम 9/2% भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक है, 9/2% भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम आगे हम देखेंगे कौन से फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। तो बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। ये जो नीचे 100 आता है ये आपका रेट का परसेंटेज के लिए आता है। ये रेट का जो परसेंटेज था उसके लिए 100 नीचे आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आपका सिंपल इंटरेस्ट 81 था, आपका प्रिंसिपल 450 दिया हुआ है, रेट आपका 9/2 मैंने जैसे कि कहा था आसान होगा सॉल्व करना तो हम 9/2 लिखेंगे और नीचे 100 था इंटू टी। आपको निकालना है टाइम। यहाँ से आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको यहाँ से टाइम निकालना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से हम 81 को काट सकते हैं 9 से, तो यहाँ से 9 बचेगा। फिर 9 से अगर मैं 45 को काट देता हूँ फर्दर, तो 45 को अगर काटूँगा तो यहाँ से आपका 50 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो 200 है ये इस तरफ आ जाएगा और इधर बचेगा आपका 50 इंटू टी। ठीक है, और ये 50 से जब 200 हम कट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा आपका 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स आपका टाइम निकल के आ जाएगा। 4 ईयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 4 ईयर्स आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A sum of money at simple interest amount to ₹815 in 3 years and ₹854 in 4 years। ये क्वेश्चन करने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अमाउंट इक्वल टू हम लिखते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा तो पहला साल का ही प्रिंसिपल लिखेंगे और सिंपल इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर का ही लिखेंगे। उसी तरह अगर सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी सेकेंड ईयर का प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी सेकेंड ईयर का, इस तरह से ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो आपका तीसरे साल का अमाउंट 815 दिया हुआ है। देखिए थर्ड ईयर का अमाउंट जो है, आपको थर्ड ईयर का जो अमाउंट है वो 815 दिया हुआ है और आपका जो फोर्थ ईयर का अमाउंट है वो आपको दिया हुआ है 854। ये दोनों रुपीस में होगा क्योंकि अमाउंट है। तो जब हम क्या करेंगे, हमें 1 ईयर का इंटरेस्ट यहाँ से मिल जाएगा अगर हम इसे माइनस करते हैं, क्योंकि 4 ईयर का है ये 3 ईयर का है, तो माइनस करने से 1 ईयर का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सा तरीका है। अब देख लीजिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 ईयर का आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर हम इसे माइनस करते हैं। तो माइनस करने से आप देखिएगा यहाँ से 39 रुपीस आएगा आपका। ठीक है, ये तो 1 ईयर का इंटरेस्ट हुआ। इसी तरह अगर मुझे 3 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना है, 3 ईयर्स का, तो मैं यहाँ से जब 3 ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगा तो कुछ नहीं करना है मुझे। 3 ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे। तो मैं अगर 3 से इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 117 रुपीस आपका आ जाएगा। तो अभी हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालना देखिए कितना आसान हो गया। तो मुझे पता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है और मैंने सब कुछ 3 ईयर्स के लिए निकाल लिया। अमाउंट 3 ईयर्स का मुझे पता था, मैंने इंटरेस्ट भी 3 ईयर्स के लिए निकाल लिया। तो प्रिंसिपल आसानी से आ जाएगा यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल, देखिए अमाउंट आपका कितना था, अमाउंट आपका दिया हुआ था 3 ईयर्स के लिए 815 और अभी मैंने यहाँ से इंटरेस्ट निकाला 3 ईयर्स का। तो इंटरेस्ट को यहाँ से जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा ये इंटरेस्ट। तो हम माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 117 हमें माइनस करना होगा क्योंकि इंटरेस्ट का वैल्यू था 117। तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आएगा,
प्रिंसिपल देखिए यहाँ से मुझे माइनस करना है, जस्ट माइनस करना है आपको। तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ 6 9 और यहाँ 6 8 9 698 रुपीज़ आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। यही आपका सही आंसर होगा। जब आप माइनस करेंगे तो आपको इतना ही वैल्यू देखने को मिलेगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन में 698 रुपीज़ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 698 रुपीज़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप एक बार सिंपली स्टेप वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड इंटीजर इज। इस तरह का आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का ये आपका क्या है, एक टाइप है। तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको पहले देखिए पता होना चाहिए कि ओड नंबर हम क्या क्या लेंगे। तो अगर मैं पहला ओड नंबर 1 लेता हूँ तो दूसरा ओड नंबर 3 आता है, तीसरा 5 आता है। तो इस तरह से आपको पैटर्न से क्या पता चलता है, हर एक के बीच 2 का गैप होता है। देखिए आपको समझना होगा ये, इसलिए मैं यहाँ समझा देता हूँ। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए बहुत आसान हो जाएगा आप क्वेश्चन। तो इसी तरीके से जैसा मैंने ये लिखा, तो इसी तरीके से जब मैं लूँगा x के फॉर्म में, तो पहला x होगा, दूसरा x + 2 होगा और तीसरा x + 4 होगा, क्योंकि आपको पता है सब में 2 का गैप आता है, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड, ठीक है। तो आपको कहा है क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर 3 टाइम्स है, ठीक है। तो पहला जो इंटीजर है वो 3 टाइम्स है और जो आपका तीसरा इंटीजर है वो 2 टाइम्स है। और ये कितना ज़्यादा है उससे कहा है, देखिए इसमें। और ये कहा है 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड। तो 3 मोर देन ट्वाइस द थर्ड का है, तो 3 ज़्यादा है, ठीक है। देखिए कहा था आपको थ्राइस ऑफ द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर और ट्वाइस ऑफ द थर्ड कहा था, उसके बाद 3 मोर कहा था। तो मैंने इसे एक इक्वेशन बना दिया। बस आपको इक्वेशन को आप सॉल्व करना है, बहुत आसान हो गया इसे सॉल्व करना। देखिए अब कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ से आएगा 3x = 2x + 8 + 3, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x यहाँ से आएगा आपका 11, x आपका आएगा 11। अब देखते हैं क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें। तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि थर्ड इंटीजर क्या होगा। तो थर्ड इंटीजर हमारा क्या था, x + 4, ठीक है। तो x हमारा कितना आया, यहाँ से x आया 11। तो थर्ड इंटीजर जो है ये देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं, थर्ड इंटीजर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। थर्ड इंटीजर हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से x + 4 आएगा। तो 11 + 4 अगर हम कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 15। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप एक बार और देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ये आ रहा है, देखिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड ओड वन आउट। इसमें से हमें ओड वन आउट बताना है। तो देखिए आपका जो पैटर्न दिया हुआ है, पहला आपका दिया हुआ है 27, दूसरा 64, थर्ड इज 100, फोर्थ इज 125। तो हम देखिए पैटर्न क्या चल रहा है इधर, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ओके। ये आपका 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का क्यूब है, ठीक है। और फर्दर क्या दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 216 और 343, 216 और 343। यह आपका 7 का क्यूब होता है और यह आपका 6 का क्यूब होता है। आपको ये सब याद होना चाहिए, तब आसानी से जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न सब सही है कि 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब। बस एक ही डिफरेंस है कि ये आपका 10 का स्क्वायर दिया हुआ है इधर। आप देख रहे होंगे कि ये सब सेम है, सब में क्यूब लगा हुआ है, सब में क्यूब लगा हुआ है। बस आपका एक ही ऐसा नंबर है जो स्क्वायर है। तो यही हमारा सबसे अलग हुआ। ऑड वन आउट का मतलब जो सबसे अलग है। तो कौन सा नंबर सबसे अलग है, 100 आपका सबसे अलग है। तो देखना है हमें कौन से ऑप्शन में है ये। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 100 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज का ये लास्ट पार्ट था और बाकी मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं आप उसे देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और किसी अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और बाकी मेरे जितने भी GS प्लस GK के वीडियो है सबको देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और मैथ के सारे ट्रिक को देखिए और अपना लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। अपना लव और सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सब कोई अच्छे से रहिए और पढ़ाई कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।